LMIA के अंडर आज की डेट में कनाडा आना हो गया है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। LMIA की कैपिंग 20% हो गई है। मतलब अगर 10 लोग LMIA पे आते तो अब सिर्फ 2 ही लोग LMIA पे आ पाएंगे। मौसम एज़ यूजुअल बहुत बढ़िया हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं LMIA के बारे में। LMIA बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है क्या होता है। आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं। LMIA से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। आगे वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप कनाडा में वर्क परमिट पे आना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग LMIA पे कनाडा आना चाहते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये न्यूज़ चेक करते हैं हम पहले। एग्जैक्टली इसमें क्या कहा गया है ये सारा हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। LMIA डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम होता क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर लिमिटेड पीरियड के लिए किसी वर्कर को बाहर की कंट्री से हायर करता है। और ये हायरिंग बाहर की कंट्री से इसलिए होती है क्योंकि एम्प्लॉयर को अपनी जॉब पोजीशन फिल करने के लिए कोई कनेडियन सिटीज़न या PR होल्डर नहीं मिलता। इसीलिए वो लिमिटेड पीरियड के लिए बाहर की कंट्री से बाहर के किसी पर्सन को हायर करता है। इस केस में एम्प्लॉयर को LMIA ऑब्टेन करनी पड़ती है टू शो कि वो लेबर मार्केट को नेगेटिवली एक्सेस नहीं करेगा। LMIA के अंदर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर एक प्रॉपर रिपोर्ट एम्प्लॉयर सर्विस कनाडा को सबमिट करता है, उससे पहले सर्विस कनाडा को रिपोर्ट सबमिट करने से पहले एम्प्लॉयर प्रॉपरली जॉब पोर्टल्स पे डिफरेंट जॉब पोर्टल पे ऐड रन करता है उस जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए। अगर उसको कोई भी बंदा नहीं मिलता है तो वो एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि हाँ जी, मैं ये बंदा बाहर से हायर कर रहा हूँ। जो रिक्वायरमेंट लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की होती हैं उन सब के बेसिस पे वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। उसमें ये सब भी मेंशन होता है कि वो कितना आर्ली वेज रेट उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको वो बाहर से हायर कर रहा है उसको देने वाला है। कुछ एम्प्लॉयर जो होते हैं जो इस टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम का मिसयूज़ करते हैं, उसी मिसयूज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड। अब वो सारे हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे थिंग विच आई वांट टू डिस्कस दैट अंडर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो वर्कर बाहर से हायर होते हैं उनको क्लोज वर्क परमिट मिलता है। अब देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्क परमिट। एक होता है क्लोज वर्क परमिट, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर आपको क्लोज वर्क परमिट ही मिलता है, और एक होता है ओपन वर्क परमिट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्लोज वर्क परमिट में क्या होता है कि आप उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं जिसके अंदर आप लेबर इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम में हायर हुए हैं। वेयर एज ओपन वर्क परमिट जब आपको इशू होता है तो उसके अंदर आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। आप यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर। एक चीज़ और होती है क्लोज वर्क परमिट में, एम्प्लॉयर आपका ना फ़ायदा उठाता है, क्योंकि क्या होता है आप किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम कर नहीं सकते। आपके पास एक ही एम्प्लॉयर होता है जिसके पास आप कनाडा में काम कर सकते हैं। उससे पहले हम न्यूज़ चेक करते हैं। ये देखिए सबसे पहला जो चेंज है वो 20% कैप एनफोर्समेंट। जो इस पॉइंट के अंदर जो लो वेज टेम्परेरी वर्कर की हायरिंग है वो 20% कर दी गई है। मीन्स अगर 10 बंदे हायर होते थे तो 2 बंदे ही बाहर से हायर होंगे, बाकी 8 पोजीशन को कैनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट पूरा करेंगे। इस चीज़ को भी डिटेल में समझने के लिए हम गवर्नमेंट की साइट पे जाते हैं। देखिए अगर आपकी हायरिंग ओंटारियो में होती है तो ओंटारियो में होती है तो उसका भी एक मिनिमम वेज रेट है। ठीक है, ये देखिए ये जो है ओंटारियो का वेज रेट है 27। ठीक है, ये 2 अप्रैल 2024 से पहले था, और जो नया वेज रेट है ओंटारियो का जो वेज रेट है 28.39 है। ठीक, इट मीन्स 28.39 से नीचे अगर आपको अर्ली वेज रेट LMIA के अंडर दिया जा रहा है उस प्रॉबिलिटी आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर किसी को 28.39 से नीचे अर्ली वेज दिया जा रहा है तो वो फाइल अप्रूव नहीं होगी। सिमिलरली आप जॉब बैंक के साइट पे जाके डिफरेंट पोजीशन के लिए लो वेज रेट, मीडियम वेज रेट एंड हाई वेज रेट देख सकते हैं। जैसे हम कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर का उठाते हैं, ठीक है, ये वाली पोजीशन है, इसका लो वेज रेट है 34.13 और मीडियम वेज रेट है 56.41 एंड हाई वेज रेट है 96.1। तो जो लो वेज रेट वाली हैं वो फाइल्स कंसीडर नहीं होंगी। ये कैपिंग है 20% कैपिंग ऑन द लो वेज रेट।
जो कैपिंग है वो लो वेज टेम्परेरी वर्कर की 20% हो गई है, ठीक है। उसके बाद है अनहेंस्ड ओवरसाइट। गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, इंस्पेक्शन करेगी उन रीजन्स में, उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे टेम्परेरी फॉरवर्ड वर्कर प्रोग्राम का मिसयूज़ ज़्यादा होता है। दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। वो रेगुलर बेसिस पे ऑडिट होंगे, इंटरवल्स पे ऑडिट होंगे। इसके अलावा और जो चेंजेस हैं वो फ़ी इंक्रीज़ से रिलेटेड हैं और रेगुलेटरी चेंजेस से रिलेटेड हैं। फ़ी इंक्रीज़, अब इसको हम ढंग से समझते हैं। पर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर एम्प्लॉयर को एक फ़ीस सबमिट करनी होती है। वो फ़ीस कुछ $1000 होती है ओंटारियो के अंदर, और क्यूबेक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1400 होता है। दैट्स नॉट द एग्जैक्ट फिगर, बट एम्प्लॉयर को भी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एक फ़ीस देनी होती है। वो फ़ीस ये कह रहे हैं कि बढ़ा दी जाएगी एज़ पर द न्यू रेगुलेशंस। रेगुलेटरी चेंजेस के अंदर जो एम्प्लॉयर पुराने होंगे, मतलब 3, 4, 5 साल से बिजनेस एस्टेब्लिश्ड होगा, वही लोग LMI एप्लीकेशन प्रोसेस कर पाएंगे। एम्प्लॉयर की हिस्ट्री भी देखी जाएगी कि पुराने कितने एम्प्लॉय उसने ले ऑफ किए हैं इन द पास्ट, कि जो न्यू एम्प्लॉयर हैं टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम का मिसयूज़ ना कर सकें। रिफ्यूज़ टू प्रोसेस। न्यू पॉलिसी के अंदर जैसे मैंने डिस्कस किया, अगर किसी को मीडियम वेज से लो वेज मिल रहा है, जो कि मैंने अभी पहले वीडियो में डिस्कस किया, तो ऐसी एप्लीकेशंस अंडर न्यू पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएंगी। न्यू लेबर से कुछ स्ट्रीम्स हो गई, जैसे फ़िशिंग हो गई, सी फूड हो गए। अगर आप जेनुइनली एग्रीकल्चर में अच्छे हैं, आप माइनिंग में अच्छे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हैं, तो आप एक जेनुइन एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। गवर्नमेंट नई स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसके अंदर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट में जेनुइन एम्प्लॉई फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट इन सबको रेगुलरली मॉनिटर करने वाली है ताकि कोई भी फॉरेन टेम्परेरी वर्कर प्रोग्राम का मिसयूज़ ना कर पाए। ये सब हो क्यों रहा है? गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट मेजर लिए क्यों? देखिए, LMIA हर कोई स्टडी परमिट पे तो कनाडा आता नहीं है, ठीक है। देयर आर सर्टेन पीपल जो वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, तो वो अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसी के एम्प्लॉयर ढूंढते हैं जो कि उनको जॉब दे सके। तो अब एम्प्लॉयर के पास एक प्रोग्राम है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, जिसके अंदर वो LMIA की एप्लीकेशन लगा सकता है। एम्प्लॉई को वर्क परमिट पे आने के लिए, कनाडा आने के लिए, उसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं। बट गवर्नमेंट का ये रूल नहीं है। अगर आपको एम्प्लॉयर के साथ कनाडा में काम करना है तो आपको सिर्फ IRCC की फ़ीस देनी होती है, वो कि वर्क परमिट से रिलेटेड होती है। बहुत सारे लोग हैं जो नोक A, B की जॉब लेने के लिए अंडर LMIA स्कीम एम्प्लॉयर को, कंसल्टेंट को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। LMIA के अंदर क्लोज वर्क परमिट इशू होता है, ठीक है। क्लोज वर्क परमिट के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो भी बंदा LMIA के अंडर आया होता है उसका मिसयूज़ करता है, क्योंकि जो बंदा LMIA के अंडर आया होता है वो एक एम्प्लॉयर के अलावा किसी और एम्प्लॉयर के साथ तो काम कर नहीं सकता। तो एम्प्लॉयर क्या होता है, उससे एक बंदे की जगह 2-2 बंदों का काम करवाता है। मैं नहीं कह रही कि सारे एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं, यस, बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन वर्कर को LMIA के अंडर हायर करके एक्सप्लॉयट करते हैं। सो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें नोटिस हुई हैं, तभी उन्होंने थोड़े से स्ट्रिक्ट स्टेप दिखाए हैं LMIA को लेके। ये सारी चीज़ें हो क्यों रही थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो गई LMIA को लेके? देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर के साथ काम करना है तो आपको, अगर वो जेन्युइनली आपको जॉब दे रहा है, तो आपको वर्क परमिट के अलावा IRCC की जो फ़ीस होती है, कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग यहाँ पे LMIA पे आते हैं, अगर आप फैक्ट देखेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर दे आर स्पेंडिंग टू बी इन कनाडा, ठीक है। इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए एम्प्लॉयर और कंसल्टेंट जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इसी अब्यूज़ और मिसयूज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल मूव है कि गवर्नमेंट सीरियसली LMIA को लेके स्ट्रिक्ट होने वाली है? क्योंकि अगर हम देखें, एम्प्लॉयर जो 10 लोगों से कॉस्ट चार्ज करता था LMIA की, अब वो सिर्फ 2 लोगों से चार्ज करने वाला है। तो LMIA पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। गवर्नमेंट की साइड पे, आई हैव बीन क्लियर ओवर द ईयर्स, अब्यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर मस्ट and the health and safety of the temporary foreign worker in Canada is responsibility I'll take very seriously. Bad actors are taking advantages of people and compromising the program for legitimate business. We are putting more reforms in place to misuse and fraud for entering the temporary foreign worker programs. Ministry of Employment.
जेनुइनली गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप लेने वाली है या सिर्फ पॉलिटिकली ये गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है? ये न्यूज़ आर्टिकल में तो ये भी कहा गया है कि अनाउंसमेंट मेड टुडे सीम्स टू बी पॉलिटिकल लग रही है, बिकॉज देयर आर स्टिल बहुत सारे लूप होल हैं इस टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में जो कि एड्रेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप भी LMIA से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कुछ अपने कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये था जी आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद मोर एंड मोर पीपल। पता है आपके बहुत सारे रिलेटिव हैं जो कि वर्क परमिट पे LMIA के अंडर कनाडा आना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत सब लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मोर एंड मोर पीपल शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अंडर LMIA स्कीम। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शबा खैर और अपना ख्याल रखिएगा।